नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। बरेली सामाजिक समरसता और सेवा की मिसाल पेश करते हुए श्री बाबा वनखंडी नाथ मंदिर रामलीला समिति द्वारा 23 सितंबर को जोगी नवादा में वनखंडी नाथ मंदिर में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होगा। इस आयोजन की जानकारी समिति के संयोजक गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया। समारोह की शुरुआत सुबह 8 बजे वनखंडी नाथ मंदिर परिसर से होगी, जहाँ 101 कन्याओं का विधिवत विवाह कराया जाएगा। विवाह कार्यक्रम पूर्णतः धार्मिक परंपराओं के अनुसार संपन्न होगा। समारोह में एक भव्य बारात यात्रा भी निकाली जाएगी, जो मंदिर से संगम अस्पताल होते हुए पीलीभीत बाईपास रोड स्थित दिशा लॉन तक जाएगी। बारात में 101 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और सैकड़ों बाराती शामिल होंगे। यह जानकारी मेला अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि एक से घोड़े के साथ बारात निकाली जाएगी। गिरधारी लाल साहू ने बताया कि इस शुभ आयोजन में केवल बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग विवाह में शामिल होने आएंगे। आयोजन में स्थानीय समाज सेवियों, धार्मिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी रहेगी। विशेष बात यह है कि समिति की ओर से दहेज जैसी कुप्रथा का विरोध करते हुए प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को घरेलू सामान के साथ साथ राशन किट भी भेंट की जाएगी। ये सभी सामग्री सम्मान पूर्वक विदाई के समय दी जाएगी। अध्यक्ष जी, अपनी जो रामलीला कृष्णलीला चल रही है, कब से कब तक रहेगी और क्या मेन कार्यक्रम कब होगा? देखिए, 16 तारीख से हमारी रामलीला शुरू हो चुकी है। आज 21 तारीख है और आज कमेटी की ओर से एक विशाल भंडारा रखा गया था जो निरंतर चल रहा है। अभी आप लोग आए, आपने देखा होगा। आदरणीय गिरधारी लाल साहू जी सुबह से, हमारे जो मेला संयोजक हैं, सुबह से लगे हुए थे और अभी लगे रहेंगे रात भर। हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। 23 तारीख को जो बड़ा आयोजन है, जिसके बारे में अभी आपके सामने बोल चुके हैं नेताजी, ये बहुत ही वृहद स्तर पर किया जा रहा है और ये इसके प्रेरणा स्रोत भी आप ही हैं। एक दिन आपने तय किया कि भाई क्यों ना हम बेटियों का, और उससे पहले आपने सबसे पहले जो हमारा सीता विवाह हुआ था, उस सीता विवाह में बहुत ही उपहार, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के उपहार, और पूरी जनता से मांग करके कि आपकी जो इच्छा हो, चम्मच भी लाओ, कटोरी भी लाओ, और अगर कुछ ना हो तो फूल लाओ, आपका भी सहयोग हो। और उसमें एक बहुत बड़ा सहयोग नेताजी ने स्वयं करके उस राम सीता विवाह को अत्यंत ही सुंदर और अत्यंत मतलब सुंदर बना दिया था। और उसके बाद ये प्रेरणा उन्होंने स्वयं जागी कि क्यों ना हम बेटियों के विवाह करें। तो नेताजी ने जो बताया वो अपना संकुचित बताया 200, मुझे लगता है कम से कम 300-350 से ज्यादा कन्याओं का विवाह यहाँ हो चुका है, क्योंकि एक बार में लगभग 101, हमारा टारगेट 101 है, उससे ऊपर भी आ जाती है तो मना नहीं करते, तो वो है इस बार। और जो बात बताई बहुत रोचक कि भाई आपका मन था, भाव था कि नहीं बेटियां अगर दामाद आएंगे तो जो वर होगा तो उसको हम घोड़े पे घुमाएंगे, तो घोड़ों की व्यवस्था हमारी बरेली में यहाँ हो नहीं रही थी। उसके लिए पूरी कमेटी को आपने भगाने का काम किया कि जाइए ढूंढ के लाइए कहीं से घोड़े होने चाहिए, और वो घोड़े भी हो गए हमारे यहाँ। 23 तारीख को बड़ा विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बारात कहाँ से चढ़ाने की? बारात वनखंडी नाथ से चढ़ेगी और यहीं आकर, और यहीं वेदियां 101 वेदियों जो होंगी, 101 पंडित भी हैं। पंडित जी 101 पंडित जो हैं वो कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा दृश्य आपको बाबा वनखंडी नाथ के अलावा अभी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता, कि बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। ओम नमो नारायण। आज सर्वपित्र अमावस्या है, जिसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर गौ पूजन की व्यवस्था की थी। सुबह गिरधारी लाल जी ने यहाँ पर गौ पूजन किया। यहाँ पर गौशाला है जिसमें 400 गायें हैं, इनका पूजन किया गया, हवन हुआ। उसके बाद ये विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 3,500-4 हज़ार लोगों की व्यवस्था है भोजन की। और रामलीला तो चल रही है। एक बहुत ही पुण्य कार्य है जो विवाह का है, 101 विवाह का, और शास्त्रों में कन्यादान को महादान बताया गया है। ये कन्यादान जो है वो अश्वमेध यज्ञ करने के पुण्य के बराबर आपको पुण्य होता है। तो ये तो 101 कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, तो 101 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हो रहा है, और इसमें कमेटी का पूरा सहयोग है। और ये है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कमेटी बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, और कन्याओं को जो भी गृहस्थी का पूरा सामग्री होता है एक गृहस्थी को जमाने के लिए, वो सारी व्यवस्था, हर एक सामान की व्यवस्था की गई है कमेटी के द्वारा। और ये निरंतर पिछले 4-5 सालों से होता आ रहा है। इस साल
101 का पूरा प्रण है जो किया गया है, और ये 23 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। बाकी बाबा बनखंडी नाथ सब पूर्ण करेंगे। बोल बाबा बनखंडी नाथ की जय। हमारे पास घोड़ों की व्यवस्था बरेली से नहीं हो। बताइए क्या कार्यक्रम अच्छा। क्या कार्यक्रम हो रहा है? हम 101 बेटियों की शादी 23 तारीख को कर रहे हैं। उन लोगों को हमने पूरी प्रॉपर कानूनी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, बेटे की उम्र 21 वर्ष, बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक है, हमने उनके आधार कार्ड लिए हैं, हमने उनसे एक एफिडेविट लिया है और हमने प्रॉपर उनके हस्ताक्षर लिए हैं और उसकी वेरिफिकेशन हमारे अध्यक्ष जी ने कमेटी के माध्यम से कराई है। कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं की है जो कानून से विरुद्ध हो या हम लोग कहीं कमेटी के उसमें कहीं अवरोधक या किसी को परेशानी हो। इस बार कितने विवाह कराए जा रहे हैं? 101 विवाह हम कराने जा रहे हैं। बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं। बरेली के ही बाहर से भी कुछ? नहीं, पूरे जिले से बाहर से भी हैं, बाहर से भी हैं। जहां से आए हमने उनसे ये नहीं पूछा तुम कहां से हो, केवल इतनी बात पूछी कि 18 साल से अधिक बेटी हो और 21 साल से अधिक बेटा हो। कई वर्षों से आप कराते हाँ, कई वर्षों चाहे, लेकिन ये एक अद्भुत रूप के तरह से हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमें घोड़े नहीं मिले। इस बार हमने 101 घोड़े की व्यवस्था की है। कुछ फरीदपुर से मंगाए, कुछ नवाबगंज से मंगाए, कुछ मीरगंज से मंगाए, कुछ औला से मंगाए। इस तरीके से हमने 101 घोड़े की व्यवस्था की उन बेटियों के लिए उपहार के रूप में। चूंकि हम लोग, हमारी पूरी कमेटी दहेज के विरोधी, हम स्वयं दहेज के विरोधी हैं। हमने उपहार के रूप में उन्हें पटा बिल्ला से लेके, चिमटा से लेके, बर्तन से लेके, भगोना से लेके, परात से लेके, सिलेंडर, चूल्हा, गैस, डबल बेड, गद्दा, तकिया, चादर, अलमारी, हमारी कमेटी ने पूरी उनके लिए व्यवस्था की है, जिससे वो बेचारे गरीब लोग अपने घर जाके भोजन बनाएं। हम उन्हें राशन भी देंगे, वो शाम को अपना भोजन बनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और आप लोगों के सहयोग से प्रार्थना करेंगे कि उन लोगों का जीवन बहुत सुखमयी हो। ऐसी हम भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे। किस तारीख को होंगे और किस जगह होंगे? 23 तारीख को होंगे बनखंडी नाथ बाबा और श्री रामलीला प्रांगण में हो। पूरी धार्मिक व्यवस्था हमने 51 ब्राह्मणों की व्यवस्था की है। हम पूरी परंपराओं के साथ, उन्हें ऐसा ना लगे कि ये कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अब तक कमेटी द्वारा कितने विवाह कराए जा चुके हैं? अब तक कराया जा चुके हैं, कम से हमने 200 विवाह कराया जा चुके हैं कमेटी द्वारा। और वैसे मैं एक अगली कॉन्फ्रेंस में कहने वाला था, आज मैं थोड़ा सा उसे बता दूं, हम जिले की जितनी भी लावारिस सब होंगे उनका अंतिम संस्कार भी हम करेंगे पूरे जिले का। ये हम पूरे शमशानों में, वो शमशान उसमें हम अपनी फ्लेक्सी लगाएंगे और उनका दाह संस्कार भी हम करेंगे। कमेटी बनाएंगे या? कमेटी है हमारी की। और एक काम हमने और शुरू कर दिया है, वो बहुत आश्चर्यजनक आप होंगे। हमारे शमशान भूमियों में हजारों की संख्या में लोगों की अस्थियां हैं, जिसमें हमारे महाराज जी ने संकल्प लिया है कि सारी अस्थियां हम हरिद्वार ले जाएंगे। 25 हमने अभी परसों भिजवा दी। 25 अस्थियां हरिद्वार में उनका विसर्जन करा दिया। हम पूरे जिले के जितने शमशान भूमि हैं उन सब में अस्थि, हमें नहीं मालूम किसकी हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है किस जाति की हैं, किन लोगों की। हमारा उद्देश्य है कि हम सारी अस्थियां, ये हमारा संकल्प है, प्रॉमिस कमिटमेंट हमें अपने से है और हमारे महाराज जी कि हम उन अस्थियों को गंगा में विसर्जन करेंगे, सारे शमशान भूमियों की। ये भी हमारा संकल्प है। दूसरा हमने बताया कि हम मतलब दाह संस्कार भी उन लोगों को करेंगे जिनका कोई नहीं कर रहा है, हम उनका दाह संस्कार करेंगे। तीसरा, हमारे दंगल भी अब शुरू हो जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सब जगह से बड़े बड़े पहलवान आएंगे, जो पूर्व की बात इस बात भी दंगल प्रॉपर होगा। कृष्णलीला, वृंदावन, रामलीला, वृंदावन हो रही है। सुबह शाम हमारे रामलीला होती है, शाम को 8 से 12 रामलीला होती है, सुबह को 9 से 1 तक कृष्णलीला होती है। ये हमारे लगभग कार्यक्रम है। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। ये आयोजन सामाजिक एकता और समरसता को मजबूती देगा, साथ ही दहेज प्रथा के खिलाफ एक सकारात्मक संदेश भी प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।